पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग योद्धा रहता था। उसका नाम था वीर प्रताप। उम्र ढल चुकी थी, बाल सफेद हो चुके थे और पुराने युद्धों के निशान आज भी उसके शरीर पर साफ दिखाई देते थे। उसके घर की दीवार पर एक तलवार टंगी रहती, वही तलवार जिसके बल पर उसने कई युद्ध जीते थे। लेकिन अब वह तलवार जंग से ढकी हुई थी, उसकी चमक खो चुकी थी। गांव के युवा अक्सर उस तलवार को देखकर हंसते थे। वे कहते, बाबा, ये तलवार अब कबाड़ से ज्यादा कुछ नहीं, इससे तो पेड़ भी नहीं कटेगा। वीर प्रताप मुस्कुराते और शांत स्वर में जवाब देते, तलवार की नहीं, उसे चलाने वाले हाथों की कीमत होती है। युवाओं को लगता कि वह बूढ़ा हो गया है, इसलिए ऐसे दार्शनिक जवाब देता है। वे मजाक उड़ाते हुए आगे बढ़ जाते। एक दिन शाम के समय गांव में अफरा तफरी मच गई। पहाड़ियों से नीचे उतरते हुए घोड़े देखे गए, जिन पर हथियारबंद डाकू सवार थे। यह वही खतरनाक गिरोह था जिसने कई आसपास के गांवों को लूटा था। गांव के लोग डर गए, महिलाएं घरों के दरवाजे बंद करने लगी और युवा खुद को बचाने के लिए कोठों में छिपने लगे। गांव का एक लड़का भागकर वीर प्रताप के पास आया। बाबा, डाकू आ गए हैं, हम सब क्या करें? उसकी तलवार तो अब काम की नहीं रही। वीर प्रताप उठे, अपनी जंग लगी तलवार दीवार से उतारी और लड़के की आंखों में देखते हुए बोले, तलवार की हालत युद्ध नहीं तय करती, योद्धा की हालत तय करती है। उनकी आवाज में ऐसा आत्मविश्वास था कि लड़का सहम गया। डाकू गांव के बीच में पहुंच चुके थे। उनके नेता ने जोर से चिल्लाकर कहा, जो भी कीमती सामान है हमारे हवाले कर दो, विरोध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सभी लोग कांप रहे थे, किसी में प्रतिरोध की हिम्मत नहीं थी। तभी एक आवाज आई, गांव वालों को डराने वाले, पहले मुझसे सामना कर। सभी ने देखा, बीच मैदान में वीर प्रताप अपनी जंग लगी तलवार के साथ खड़े थे। उनकी आंखों में वही चमक थी जो कभी मैदाने जंग के तलवार में हुआ करती थी। डाकू हंस पड़े, बूढ़े, यह जंग लगी तलवार उठाकर हमें डराओगे? वीर प्रताप ने कहा, तुम्हें तलवार की जंग दिखती है, मुझे अपने इरादों की चमक। डाकू नेता ने हमला करने का आदेश दिया। दो डाकू तलवार लेकर उनकी ओर बढ़े। वीर प्रताप ने तेजी से कदम घुमाए और अपनी पुरानी तलवार से वार किया। तलवार भले पुरानी थी, लेकिन उसके वार आज भी बिजली की तरह तेज थे। दोनों डाकू जमीन पर गिर पड़े। यह देखकर बाकी डाकू घबरा गए। बूढ़े योद्धा की आंखों में ऐसा जज्बा था कि वे आगे बढ़ने से डरने लगे। वीर प्रताप चिल्लाए, जंग तलवार पर नहीं, डर पर लगती है। उसका साहस देखकर गांव के कुछ युवा भी हिम्मत पकड़ने लगे। वे लकड़ियां पत्थर उठाकर डाकुओं पर टूट पड़े। कुछ ही देर में डाकू भागने लगे और उनका नेता भी घाटी की ओर भाग खड़ा हुआ। गांव की आंखें खुल गई। खतरा टलने के बाद पूरे गांव ने वीर प्रताप को घेर लिया। युवाओं को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वे शर्मिंदा होकर बोले, बाबा, हम आपकी तलवार पर हंसते थे, हमने सोचा था यह बेकार है। वीर प्रताप मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, तलवार पर जंग लग जाए तो उसे साफ किया जा सकता है, हिम्मत पर जंग लग जाए तो आदमी कभी साफ नहीं हो पाता। फिर उन्होंने अपनी तलवार को आसमान की ओर उठाकर कहा, जीत साधनों से नहीं, इरादों से मिलती है। कमजोर हथियार भी मजबूत दिल वालों का साथ दे देते हैं। गाँव के लोग भावुक होकर उन्हें नमन करने लगे।